हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की समीक्षा को डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहले हम लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्षेत्र अधिकार के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। ओके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के तहत किया गया है। ठीक है, यह न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक यानी न्याय देने वाली संस्था है। ठीक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सबसे अच्छा और सबसे ऊंचा न्याय देने वाला संस्था है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र उन मामलों तक विकसित होता है जिनमें भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है। इसके अलावा यह न्यायालय उच्च न्यायालयों के नियमों के खिलाफ अपील सुनने और राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही हाई है दोस्तों, मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है। ओके, उसके बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, मतलब स्थापित हुआ। ठीक है, और यह तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। 28 जनवरी 1950 को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है, भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 अगस्त 1958 में भवन की स्थापना की गई। ओके, इसके बाद हम लोग इसके क्षेत्र अधिकार के बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार, पहला पॉइंट है मूल अधिकार क्षेत्र। तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार उन मामलों तक विकसित होता है जिनमें भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता हो। ठीक है, दूसरा अपीलीय अधिकार क्षेत्र, जहां अपील किया जा सके किसी न्याय के बारे में, किसी अन्याय के बारे में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है यदि उनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है तो। ओके, तीसरा सलाहकार अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रश्न पर सलाह मांग सकता है जो संविधान या किसी अन्य कानून के तहत उनके द्वारा पूछा जा सकता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं क्षेत्र अधिकार। भारत की न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, यहाँ पर हमें न्याय मिलता है। यह नई दिल्ली में स्थित है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति और अधिक से अधिक 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय की। इसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, उनका कितना कार्यकाल है, कितना वर्ष तक। ठीक है, वो भी जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, 65 वर्षों की आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक न्यायाधीश पेंशन प्राप्त कर सकता है। अवकाश ग्रहण करने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता।
ठीक है, पेंशन मिलने के बाद। उसके बाद 7वां पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 129 यह नियुक्त करता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, सामान्यतः अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य उस उच्च न्यायालय से है जिसका निर्णय एक न्यायिक विधि सदा के लिए लेखबद्ध होते हैं और जिसके लेखों का प्रमाणित मूल्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ के बारे में जानेंगे दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जिसकी ज़रूरत है आपके फ्रेंड्स में उसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून या नीति पॉलिसी, ठीक है, की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति है। ठीक है। जो भी मौलिक अधिकार का हस्तक्षेप करता है या उसे खंडन करने की कोशिश करता है, सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। न्यायिक आदेश यानी न्याय देने का आदेश। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश जारी करने की शक्ति है जो किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण को निर्देश दे सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस का।